हे वेलकम यूट्यूब, आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेट स्टडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेटाकार्पल बोन्स को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने वेट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ वेट स्टडी अब इंस्टाग्राम पर भी पेज है वेट स्टडी का, तो अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फॉलो कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ अच्छी इमेजेस आपको अपलोड करता रहता हूँ जो कि आपके कहीं ना कहीं यूज़ आ ही जाती हैं। तो आप फॉलो कर सकते हैं वेट स्टडी को, और फेसबुक पर भी वेट स्टडी पेज है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं मेटाकार्पल के साथ। तो देखिए, जो मेटाकार्पल बोन है वो हमारी नंबर डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर। तो अगर मैं बात करता हूँ कैटल की, इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ कैटल की बात करूँगा, और आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं हॉर्स, डॉग और बाकी स्पीसीज़ के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कैटल की बात कर रहा हूँ। तो कैटल के अंदर हमारी दो मेटाकार्पल बोन्स होती हैं, लार्ज एंड स्मॉल। ये दो बोन्स हैं कैटल के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ लार्ज मेटाकार्पल बोन की। देखिए, स्मॉल मेटाकार्पल बहुत कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट होती नहीं है, बहुत छोटी सी बोन है, और वो छोटी सी बोन भी हमारी फ्यूज्ड होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बात हम करेंगे नहीं। मेन बात हम करेंगे लार्ज मेटाकार्पल के बारे में। अब जो लार्ज मेटाकार्पल होती है, जो दिख रही है आपको, ये लार्ज मेटाकार्पल ही है। ये जो लार्ज मेटाकार्पल बोन है इसे हम कैनन बोन भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसका अदर नेम है। और मैं जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था आपको कार्पल के अंदर की जो अदर नेम है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा कई लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि जो हमें मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, ये हमें याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। जो भी आपके अपकमिंग ईयर्स में जो भी सब्जेक्ट्स आने वाले हैं उन सभी के अंदर, लाइक सर्जरी, वहाँ पर आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होंगी कि आपको ये चीज़ें याद हों, ठीक है। तो अगर आप याद रखते हैं तो काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं लार्ज मेटाकार्पल बोन के साथ। कैनन बोन भी इसे बोला जाता है। कुछ पॉइंट्स बताता हूं पहले मैं लार्ज मेटाकार्पल बोन के बारे में। तो ऐसा जो लार्ज मेटाकार्पल बोन है ये हमारी, ऐसा माना जाता है कि थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल बोन के फ्यूजन की वजह से ये लार्ज मेटाकार्पल बोन फॉर्म हुई है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसका प्रॉपर प्रूफ भी है। आप देख सकते हैं ये जो बोन है ये बाहर आपको एक ग्रूव देखने के लिए मिल रही है, ये जो एंटीरियर ग्रूव है। अब ये एंटीरियर ग्रूव ये क्या शो कर रही है कि दो बोन्स हमारी क्या हुई हैं, फ्यूज हुई हैं। इसके अलावा ये तो हो गया एक्सटर्नल फीचर। अगर आप इंटरनली भी देखते हैं तो आपको पता है हर बोन के अंदर क्या होती है, मेडुलरी कैविटी होती है। तो ये जो बोन है इसके अंदर डबल मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है, मतलब दो मेडुलरी कैविटीज यहाँ पर आपको प्रेजेंट मतलब देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो इस चीज़ से हम कह सकते हैं कि ये जो बोन है ये फ्यूजन की वजह से हमारी फॉर्म होती है। अब बात कर लेते हैं इसके शाफ्ट की। तो ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट आपका कंप्लीटली सिलेंडर नहीं होता, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इरेगुलरली सिलेंड्रिकल बोलते हैं। अब इस शाफ्ट के अंदर हमारी दो सरफेसेस प्रेजेंट होती हैं। पहली सरफेस है एंटीरियर, ये जो आपको दिख रही है ये वाली आपकी एंटीरियर सरफेस, ठीक है, और ये एंटीरियर व्यू है आपका। और ये वाली सरफेस है आपकी पोस्टीरियर सरफेस, जस्ट अपोजिट टू द एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर सरफेस की। तो ये आपका एंटीरियर व्यू है, एंटीरियर सरफेस की बात करेंगे, ये एंटीरियर व्यू है। तो एंटीरियर सरफेस को जब आप देखेंगे तो आपको एंटीरियर सरफेस कैसी दिख रही है, कॉन्वेक्स दिख रही है, ठीक है, कॉन्वेक्स दिख रही है ये सरफेस आपको। कॉन्वेक्स के साथ साथ ये जो सरफेस होती है ये आपकी लेटरल और मीडियल सरफेसेस के साथ क्या कर रही है, ब्लेंड कर रही है। मतलब कि आप यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि हाँ ये एंटीरियर है, ये लेटरल है, ये मीडियल सरफेस है, ठीक है। तो ये हमारी ब्लेंड कर रही है। इसके अलावा बात आती है कि अगर आप मिडल में देखेंगे, एंटीरियर सरफेस के मिडल में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक वर्टिकल ग्रूव देखने के लिए मिल रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एंटीरियर ग्रूव बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एंटीरियर सरफेस पे तो एंटीरियर ग्रूव बोल दिया। ये जो वर्टिकल ग्रूव आपको देखने के लिए मिल रही है ये लाइन, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एंटीरियर ग्रूव, जो कि हमारी काफी प्रोमिनेंट होती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर इसी सरफेस पर दो फोरामेन भी देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल पार्ट पर, ये आप देख सकते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट पर, और एक होता है हमारा डिस्टल पार्ट पर। तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट पर है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रॉक्सिमल फोरामेन, और जो डिस्टल पार्ट पर है उसे हम क्या बोल देते हैं, डिस्टल फोरामेन। ये दोनों ही फोरामेन हमारे पोस्टीरियर सरफेस से भी हमारे कम्युनिकेट करते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि फोरामेन हमारे डिफरेंट वेसल्स को पैसेज देने के लिए प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट फोरामेन है ना, तो इसलिए फोरामेन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब जो प्रॉक्सिमल फोरामेन है ये कई बार ज़्यादा विजिबल नहीं होता, ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, बट अगर आप डिस्टल फोरामेन को देखेंगे तो ये काफ़ी प्रोमिनेंट होता है और आप अच्छे से इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं।
इसके बाद बात आती है पोस्टीरियर सरफेस की। तो देखिए पोस्टीरियर सरफेस के अंदर अगर आप देखेंगे जैसे कि हमारी एंटीरियर सरफेस थी वो हमारी कॉन्वेक्स थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स थी, बट पोस्टीरियर सरफेस आपको फ्लैट देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा डिफरेंस है। और इसके अलावा क्या है कि पोस्टीरियर सरफेस जो है वो दोनों ही एंड पर आपको ब्रॉडर देखने के लिए मिलेगी, दोनों एंड पर आपको ब्रॉडर देखने के लिए मिलेगी। प्रॉक्सिमल एंड है ये वाला और ये वाला हमारा क्या है, डिस्टल एंड। तो दोनों ही एंड पर आपको ब्रॉडर देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा हमारा जो सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है, यहाँ पर आपको एक वर्टिकल ग्रूव भी देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि आपको एंटीरियर सरफेस पर देखने के लिए मिल रही थी। और एंटीरियर सरफेस पे थी तो एंटीरियर ग्रूव बोल दिया, पोस्टीरियर सरफेस पे है तो पोस्टीरियर ग्रूव बोल दिया, पर वो प्रोमिनेंट थी एंटीरियर ग्रूव, और यहाँ पर ये हमारी बहुत ज़्यादा कुछ प्रोमिनेंट होती नहीं है, और ये आप देख कर भी इस चीज़ को कह सकते हैं कि हाँ प्रोमिनेंट नहीं है। इसके अलावा इसी सरफेस के ऊपर आपका एक लिगामेंट यहाँ पर आता है जिसे हम बोलते हैं सुपीरियर सिस्मोइडल लिगामेंट। सुपीरियर सिस्मोइडल लिगामेंट यहाँ पर आपका आता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हमारी बात हो गई सरफेसेस की, अब हमें बात करनी है दोनों एंड की। दो एंड होते हैं इसके अंदर, देखिए प्रॉक्सिमल एंड होता है और डिस्टल एंड होता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड है और डिस्टल एंड है, बट इन दोनों एंड्स के बारे में बात करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इनका अटैचमेंट कैसे होता है। ठीक है, तब हम ज़्यादा अच्छे से इन्हें याद कर पाएंगे। तो देखिए जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड है वो हमारा किससे अटैच होगा, प्रॉक्सिमली हमारा कार्पल से अटैच होंगी। ठीक है, कार्पल, मेटाकार्पल, और फिर उसके बाद क्या आती है, फैलेंजेस। तो डिस्टली फिर ये हमारी किससे अटैच होंगी, डिस्टली हमारी फैलेंजेस से अटैच होंगी। आप देख सकते हैं फैलेंजेस हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो डिस्टली ये हमारी किससे अटैच्ड है, फैलेंजेस से अटैच होंगी। तो अब आप देख सकते हैं ये कार्पल से अटैच है और डिस्टली हमारा फैलेंजेस से अटैच होंगी। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं प्रॉक्सिमल एंड की। तो प्रॉक्सिमल एंड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, प्रॉक्सिमल एंड जो है यहाँ पर दो आर्टिकुलर फैसेट आपको देखने के लिए मिलते हैं। फैसेट एक आर्टिकुलर सरफेस ही है। अब दो आर्टिकुलर फैसेट हैं तो एक हमारा मीडियल होगा, एक हमारा लेटरल होगा, और जो मीडियल वाला होता है वो आपका लार्ज होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि मीडियल वाला जो है वो लार्ज होता है, लेटरल वाला आपका स्मॉल होता है जो फैसेट है। फिर उसके बाद अब हमने डिस्टल, जब आपको याद होगा कि जब मैंने कार्पल बोन डिस्कस करी थी तो डिस्टल रो के अंदर सेकंड और थर्ड फ्यूज थी और फोर्थ कार्पल थी। ठीक है, यही थी ना डिस्टल रो के अंदर कार्पल। तो जो सेकंड और थर्ड जो फ्यूज्ड कार्पल थी उनके साथ हमारा जो मीडियल वाला फैसेट है वो हमारा अटैच होगा, उससे वो आर्टिकुलेट करेगा, याद रखिएगा। और जो हमारी फोर्थ कार्पल बोन थी उसके साथ हमारा लेटरल जो फैसेट है वो हमारा आर्टिकुलेट करेगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि प्रॉक्सिमल एंड जो है, प्रॉक्सिमल एंड पर हमारे दो आर्टिकुलर फैसेट प्रेजेंट होते हैं, मीडियल और लेटरल। मीडियल साइड पे मीडियल वाला होगा, लेटरल साइड पे लेटरल वाला होगा। अब जो मीडियल है वो हमारा लार्जर होता है, ये चीज़ आप नोट भी कर सकते हैं। मीडियल वाला आपका लार्जर होता है, लेटरल वाला आपका स्मॉलर होता है। अब जो मीडियल वाला है उससे हमारा सेकंड और थर्ड फ्यूज्ड कार्पल जो है वो अटैच होगी और लेटरल वाले से हमारी फोर्थ कार्पल बोन अटैच होगी। ये बात हो गई प्रॉक्सिमल की। इसी के अलावा हमारे प्रॉक्सिमल एंड पर आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखने के लिए मिल रही है, वो है मेटाकार्पल ट्यूबरोसिटी। तो ये जो मेटाकार्पल ट्यूबरोसिटी है ये एंटेरोमीडियल एस्पेक्ट पर प्रेजेंट होती है इस एंड के। ठीक है, एंटेरोमीडियल एस्पेक्ट क्या कि सामने की ओर और मीडियल साइड की ओर। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, एंटेरोमीडियल एस्पेक्ट और ऑफ दिस प्रॉक्सिमल एंड। तो यहां पर आपका प्रॉक्सिमल एंड होता है। तो इसके बाद बात आती है आपके डिस्टल एंड की। तो डिस्टल एंड को जब मैं डिस्कस करूंगा तो डिस्टल एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डिवाइडेड है। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड की तरह नहीं है, ये हमारा डिवाइडेड है। अब डिवाइडेड किस किस चीज में डिवाइडेड है, दो कॉन्डाइल्स, ये आप देख सकते हैं कॉन्डाइल्स। तो ये दो कॉन्डाइल्स में हमारा डिवाइडेड है। अब डिवाइड करा किसने है, डिवाइड करा है क्लेफ्ट ने। तो क्लेफ्ट ने डिस्टल एंड को दो कॉन्डाइल्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब ये जो कॉन्डाइल्स हैं ये फर्दर डिवाइडेड हैं दो आर्टिकुलर सरफेसेस एरिया आप कह सकते हैं उनमें। और इसे किसने डिवाइड करा, मतलब कि एक कॉन्डाइल को किसने डिवाइड करा, रिज ने डिवाइड करा। दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि जो डिस्टल एंड है आपका वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, उसे डिवाइड किसने करा, क्लेफ्ट ने डिवाइड करा। देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद जो एक कॉन्डाइल है वो भी दो सरफेसेस में हमारा डिवाइडेड है और उसे डिवाइड किसने करा, रिज ने करा। ठीक है, तो अब ये जो कॉन्डाइल हैं ये हमारे आर्टिकुलेट करते हैं, किसके साथ आर्टिकुलेट करेंगे, जो हमारी प्रॉक्सिमल एंड है फर्स्ट फैलिंग्स का, उसके साथ ही हमारे आर्टिकुलेट करेंगे। देख सकते हैं आप।
ये हमारा प्रॉक्सिमल एंड है फर्स्ट फैलिंग्स का, इसके साथ ये हमारे आर्टिकुलेट करते हैं। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट फैलिंग्स, और इनका ये प्रॉक्सिमल एंड होता है, ये डिस्टल एंड होता है। तो प्रॉक्सिमल एंड के साथ हमारे ये आर्टिकुलेट कर रहे हैं। अब इसी के साथ आप क्या देख सकते हैं कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट जब आप देखेंगे मेटाकार्पल बोन का पोस्टीरियर एस्पेक्ट देखेंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे कुछ सिस्मॉइड बोन्स। सिस्मॉइड का मतलब बेसिकली होता है सीड लाइक, ठीक है, लैटिन वर्ड है, सीड लाइक बोलते हैं, ठीक है। अब आपको ये जो 4 बोन दिख रही हैं ये सीड लाइक दिख रही है ना, तो पोस्टीरियर एंड पर यही हमारी जो 4 बोन है, 4 डिप्रेशन हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर ये हमारी सिस्मॉइड बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। चारों सिस्मॉइड बोन ये प्रॉक्सिमल रो की हैं, याद रखिएगा। डिस्टल वाली भी हम डिस्कस करेंगे जब हम कंप्लीटली सिस्मॉइड बोन को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आपको 4 सिस्मॉइड बोन्स देखने के लिए मिल रही हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ डिस्टल एंड, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं स्मॉल मेटाकार्पल की। तो देखिए स्मॉल मेटाकार्पल के अंदर हमें बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि स्मॉल मेटाकार्पल हमारी इसीलिए स्मॉल बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते ही नहीं है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, बस उतना ही याद रखना है आपको। तो स्मॉल मेटाकार्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिख रखा है फ्यूज्ड बोन होती है, और ये एक इलोंगेटेड पीस ऑफ बोन ही है। इलोंगेटेड पीस ऑफ बोन आपको देख सकते हैं, यू कैन अप्रिशिएट इट, ठीक है। तो यहाँ पर इलोंगेटेड पीस ऑफ बोन ही है, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा सिचुएटेड कहाँ पर होती है, तो इसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन की जब बात आती है तो पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ लार्ज मेटाकार्पल बोन इसकी पोजीशन है, पोस्टेरोलेटरल एस्पेक्ट। पोस्टेरोलेटरल मतलब कि पीछे की ओर और लेटरल साइड पे, ठीक है, ये लेटरल साइड है, तो लेटरल साइड पे और पोस्टीरियर साइड पर ये आपकी अटैच होती है, सिचुएटेड होती है, पोजीशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इसके बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो जो इसका प्रॉक्सिमल एंड है, वो हमारा ब्रॉडर होता है। आप देख सकते हैं ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, या काफ़ी ब्रॉडर है। फिर ये जैसे जैसे आप डिस्टली जाएंगे, डिस्टली जाते जाते ये हमारी कैसी होती चली जाती है, नैरो होती चली जाती है, ठीक है। तो और नैरो होने के बाद ये यहाँ पर कंप्लीटली फ्यूज हो जाती है। किसके साथ फ्यूज हो रही है? लार्ज मेटाकार्पल बोन के साथ। मैक्सिमम केसेस के अंदर ये हमारी फ्यूज हो चुकी होती है। तो यहाँ पर हमने लार्ज मेटाकार्पल बोन की बात कर ली, स्मॉल मेटाकार्पल बोन की बात कर ली, और ऑक्स के केस में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंट स्पीसीज की जो मेटाकार्पल बोन्स हैं और उनके नंबर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ लाइक देन प्लीज प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेद स्टडी।